शौकत यूसुफ साहब, जो एहतजाजी रैली आनी थी, आमतौर पर पहले ख्याल ये था कि अली मीन गंडापुर उसको लीड करेंगे, बुशरा बीबी हो सकता है कि उसके अंदर मौजूद ना हो, लेकिन लास्ट फ्यू डेज़ की डेवलपमेंट ये थी कि फ़ैसला साजी के अमल में शायद बुशरा बीबी का रोल बढ़ गया था और एहतजाजी रैली के अंदर उनकी मौजूदगी भी। क्या बीबी अपनी मर्ज़ी से खुद आई या ये पार्टी का फ़ैसला था कि उनको इस एहतजाज के अंदर शामिल होना चाहिए? देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था। और कोई बैरिस्टर फ़ैसला सैफ नहीं की भी किया? आपने सुनी कि जी, ये तो मेरी आवाज आ रही सरप्राइज़ है? है कि अगर पार्टी का फैसला नहीं था तो बीबी उसके साथ एक लीडिंग रोल में हमें नज़र आई। पार्टी ने फैसला नहीं किया था, लेकिन बीबी खुद से अपने एक लीडिंग रोल खुद तो एज्यूम नहीं कर सकती। बुशरा बीबी, मैं अभी भी कहता हूँ वो गैर सियासी खातून है। ज़ाहिर है उसका शौहर जो है वो बेगुनाह जेल में है, और वो अपने अपने जज़्बात से निकली है और वहाँ तक पहुँची है। उसका देखें, ये तो किसी को इल्म नहीं था ना। ये जो हम वर्कर लेके गए, क्या हमने उनको ट्रेन किया था कि गोलियाँ बरसेंगी, आपने कहीं नहीं जाना है? या लीडर्स को कहा था कि ये इस तरह की कोई ट्रेनिंग हमने दी थी उनको कि यहाँ से गोली आएगी, वहाँ से गोली आएगी, आपने भागना नहीं? ये कोई बारिश हो रही थी कि बारिश से भागे हैं? मतलब देखें, ये तो हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी थी। जो जो हुकूमत ने काम किया वो इंतहाई गलत काम किया, ये तस्लीम कर ले। ये तो तारीख रकम हो गई है, ये कोई ढकी-छुपी बात तो नहीं है। आज अगर मीडिया खामोश है तो कल बोलेगा इसके ऊपर कि आपने कितना ज़ुल्म किया है। आप दूसरी शौकत बात साहब, ये है कि शौकत साहब, जो मैं तो किसी एक के वर्कर के भी मारे जाने के ऊपर उसकी मजम्मत भी करूंगा और दुख का इजहार भी करूंगा। एक सिक्योरिटी वाले के मारे के जाने के ऊपर भी तकलीफ का इजहार होना चाहिए। बहुत तकलीफ दे होता है कि कोई पाकिस्तानी इस तरह बिला सबब बगैर जी, किसी मैं वजह के किसी भी इश्तालअंगेज़ी के नीचे में उसकी जान चली जाए। लेकिन आपकी जमात की जानिब से जो नंबर्स आ रहे हैं वो परेशान कुन है। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी इसके ऊपर बार बार इसरार किया था कि हमारे पास तस्दीक नहीं है कि दर्जनों मारे गए, तस्दीक नहीं है इसकी, अभी तक भी नहीं है। आपकी काबीना ने इसके बता ऊपर गौर किया है कि एक्चुअली वेरीफाइड नंबर मैं कितना है जिनकी अमवात हुई इस एहतजाज के नतीजे में? वेरीफाइड, क्लेम नहीं। क्लेम बहुत हैं, क्लेम मैं खतरनाक हैं, वो मैं उसको दोहराने से मैं गुरेज करता हूँ। जी, देखिए, आपने रेंजर्स की बात की, पुलिस की बात की, क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे भाई नहीं हैं? ये वर्कर्स हमारे बच्चे भाई हैं। हमारे लिए तो सारे पाकिस्तानी है ना, और सारे हमारे। तो कोई भी शहीद हो, कोई भी जख्मी हो, कोई भी हो, सबसे सब पे अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था। ये कहाँ से हुआ? किसने कहा था कि मोटरवे खोदो? गवर्नमेंट ने खुद खोदी है ना। तो मोटरवे खोदने से कोई जुलूस आपका रुकता है? वेरीफाइबल अब नंबर क्या है जिन लोगों की गोली लगने से बात हुई? कोई वेरीफाइबल नंबर जिनका डेटा पूरा विद बिल्कुल डिटेल उसका अवेलेबल हो, फैमिली से वेरीफाई किया जा सके? मलिक साहब, इस पे 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। कोई कह रहा है उनको जेल में डाला है, कोई कहता है कि जी वो शहीद हो गया है, कोई कहता है वो ज़ख्मी है, कोई। ये 3-4-5 दिन और भी लगेंगे कि लोग घरों में ना आए, उनको पता चले, फिर वो थानों में देखेंगे, नहीं हुए तो वो सारे मिसिंग हो गए। ये तो बहुत बड़ा वाक़या हुआ है ना, ये कोई मामूली वाक़या नहीं हुआ है, इसकी तो अभी तो जुडिशल राना इंक्वायरी साहब होनी ने चाहिए। एक नंबर बोला आप है कि 2 से 2,500 लोग गिरफ्तार हैं, 950 इस्लामाबाद से, जो आईजी ने भी नंबर, राना साहब ने भी उसकी तस्दीक कर दी है, और 1150 या 1100 के करीब लोग जो हैं वो अटक से गिरफ्तार हैं। तो आपको उस वेरिफिकेशन से पहले ये दर्जनों अमवात का नहीं कहना चाहिए था, इससे बहुत इश्ताल फैलता, गुस्सा आता है, मुझे भी सुन के गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा। तो नंबर बोलते हुए हमें बहुत केयर करनी चाहिए। आपके ज़ख्मी लोग हैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में, उसकी बड़ी आसानी से तस्दीक की जा सकती है। कुछ एक की डेड तो बॉडीज़ की भी बड़े तस्दीक की जा पैमाने पे सकती है, शहीद, लेकिन दर्जनों के देखिए, ऊपर कहना बहुत बहुत बड़ा एक एग्जेजरेशन हो जाएगी। मैं बोलूँ अभी? अच्छा, देखिए सर, जी जी। बात ये है ना कि तादाद तादाद तो एक अलग बात है। तादाद तो मैंने, ज़ाहिर है हमारे पास, हम इस्लामाबाद कोई जा नहीं सकता है वहाँ पे, अस्पताल कोई जा नहीं सकता है, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन ये अब मेरे शांगला में शहीद हुआ है, कल उसका जनाज़ा हुआ है, और मैं उसके सुबह जा रहा हूँ उसकी दुआ के लिए। और 5 ज़ख्मी हैं, अगर नाम चाहिए मैं अभी आपको भेज देता हूँ, कन्फर्म कर लें। एक ज़िले से, छोटा-सा ज़िला है यहाँ, इससे 5 लोग ज़ख्मी हैं, गोलियाँ लगी हैं। वो नहीं लगा है, कोई शेलिंग-वेलिंग नहीं हुई है, गोलियाँ लगी हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी कहीं गोली नहीं लगी, आज जो एबटाबाद में शहीद हुआ था उसकी नमाज़ जनाज़ा हो गई, वो देख लें, उन उस पे भी गोलियाँ लगी हैं। तो ये जो गवर्नमेंट दावा कर रही है ना कि और कुछ भी वो नहीं हुआ, ये शौकत झूठ साहब, बोल रहा है। आपने उसकी भी तो तखसीस की है? शौकत साहब, उसकी आपने तफरीक की है कि किसको बुलेट जो लगी हैं वो रबर बुलेट्स हैं और किसको लगी हैं जो दूसरी बंदूक की एमुनेशन की गोली है, लाइव एमुनेशन वाली हिट? दोनों की तखसीस है आपके पास? देखें, जो बंदा मरता है ना गोली से,
अब आप उसको रबड़ की गोली कहें या ये इसको जो भी कहें, जो बंदूक की गोली है ना, जो अंधार से पार होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो मेरे ख्याल से कुछ दिन सब्र कर ले, ताकि पूरी तरह, क्योंकि हमें तो देखे ना इस वक्त जो पार्टी के सूरत हाल है, मैं तो इसी पे, तो मुझे वो हो रहा था कि मैंने कल जो गुस्सा किया तो कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो गए, पार्टी के लोग। लेकिन देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं, अच्छा हम सियासी स्ट्रगल कर ही अच्छा, मैं गए आप दोनों से उसको। इजाज़त से साहिबजादा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। साहिबजादा साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। साहिबजादा साहब, आपने पोलिटिकल कमेटी से और ये कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है, इसकी वजूहत क्या है? जी बिस्मिल्लाह और बहुत शुक्रिया नज़ीर मलिक साहब। सर मैंने रिज़ाइन किया है क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा था कि शायद पंजाब से लोग नहीं निकले, या ये नहीं हुआ या वैसे नहीं हुआ। और आप जानते हैं मेरा हल्का, मेरे एमपीएज, ये तो पूरे मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे बड़ा जुलूस भी हमारा आया, कॉन्वॉय लेके हम भी एंटर हुए, और कुछ मेरी रिजर्वेशंस थी। मैंने अपने आप को बतौर इत्तेहादी हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रखा है और आइंदा भी मैं रहूंगा। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? वेरी ऑनेस्ट। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? रिजर्वेशंस क्या है? सर कोई हिकमत अमली पर इख्तलाफ राय हो सकता है ना सर। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये था कि हमें एक तो अगर पंजाब को हम जनरल कॉल 24 की दे रहे हैं, तो हमें नॉर्थ रीजन पंजाब को केपीके के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। साउथ, वेस्ट और सेंटर को हमें एक दिन का गैप दे के 25 तारीख को बाहर निकलने का कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा नुक्ता नज़र ये था कि हमें मुज़ाकरात को एक चांस दे देना चाहिए था। उसके ऊपर चूंकि हमारे पास नेट्स नहीं थे, कोई चीज़ें नहीं थी, और एक क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा था। सो ऑन दीज ग्राउंड्स टेक्निकल चीज़ें हैं, इन्हीं बुनियाद के ऊपर। क्या आप इस फैसले में शामिल थे कि डी चौक में जाके बैठना चाहिए, धरना देना चाहिए डी चौक में? सर नहीं, मैं तो इस फैसले, मैं थ्रू आउट फैसलाबाद में रहा हूँ, अपना जुलूस और सारी चीज़ें लेके। आप भी इस फैसले का हिस्सा नहीं थे। ये एक सरप्राइज़ है कि ये फैसला कैसे हुआ, क्योंकि एक जो बैरिस्टर सैफ साहब ने बात बताई कि इमरान खान संगजानी में राज़ी थे बैठने के लिए, डी चौक का फैसला उनका नहीं था। तो ये क्या आज आपकी पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी में इसके ऊपर गौर हुआ कि ये कहाँ डिस्कस हुआ था कि डी चौक जाएंगे, और इमरान खान ने अगर संगजानी कहा था तो संगजानी में इंतज़ार क्यों नहीं किया कि टॉक्स को एक मौका मिल जाए? सर पॉलिटिकल कमेटी की तो मीटिंग अभी स्टार्ट हुई है और चल रही है, तो मैं उसके बारे में कभी बता नहीं सकता कि वहां पर ये डिस्कस होगा या नहीं होगा। और पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में बुशरा बीबी शामिल हैं? जी, बुशरा बीबी हैं इस मीटिंग में? नहीं, इस मीटिंग में इस वक्त तक तो नहीं है जी। मैंने जो देखा है अभी तक तो बुशरा बीबी नहीं है जी। अभी तक नहीं है। और आपकी जानिब से ये भी आया कि आप इमरान को मिलकर अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे, वो क्यों? सर वो इमरान खान साहब को बता के करूंगा इंशाल्लाह, वो कॉन्फिडेंस में लेके। वो इमरान को कॉन्फिडेंस में लेके फिर बात करेंगे। और एक आखिरी से बता दें, सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब इज थॉरो जेंटलमैन, आपके इल्म में है कि वो उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया पंजाब के हवाले से, और वो शायद अब्जॉर्ब नहीं कर पाए उस क्रिटिसिज्म को। इंतहाई थॉरो जेंटलमैन किस्म का शरीफ नफ्स आदमी है, और बहुत ज़्यादा सियासत के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं रहे। तो इस वजह से सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब ने शायद फैसला किया कि अगर पीटीआई के लोग मेरे से राजी नहीं है तो मैं देता हूं इस्तीफा। लेकिन मेरा अपनी असेसमेंट यह है कि सलमान अकरम राजा साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए। क्या राजा साहब के साथ किसी पार्टी की आला शख्सियत की तल्ख कलामी हुई इजलास के अंदर? नहीं, नॉट टू माई नॉलेज जी। राजा साहब तलख कलामी वाले बंदे ही नहीं है जी। आप हम में से किसी की कहते हैं तो कुछ समझ में भी आएगी, राजा साहब की कोई तलख कलामी नहीं हुई जी। अच्छा, वो एक खबर शाम में सोशल मीडिया की जीनत बनी भी और उसकी तरदीद भी आ गई। अभी वो दोनों की डिनाइल आ चुकी है कि वो असद कैसर को लगाया जा रहा है पार्टी का हेड और अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी जनरल। क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है पीटीआई के सामने या कोर कमेटी के सामने? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक बिल्कुल नहीं है जी, और मैं कैटेगोरिकली इसे डिनाई कर रहा हूँ। और अली जफर साहब खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है कुछ साथियों की, उन्होंने खुद भी इस स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया कि देयर इज़ नो सच रियलिटी। और आज तो खान साहब को मिल भी नहीं सका जी। बहुत शुक्रिया आपका साहब, ज़्यादा साथ रहे। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले लें, वापसी पर राना साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।